हेलो, नमस्कार साथियों। मैं दीपू, एग्जाम एजुकेशन में आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम शरीर के ऐसे पार्ट की चर्चा करेंगे जो हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और कौन सा पार्ट है वो शरीर का जो सबसे ज़्यादा शरीर के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्य करता है, और वो कौन सा है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। देसी भाषा में बोलेंगे तो कलेजा बोलेंगे, यकृत बोलेंगे साइंस की भाषा में। इंग्लिश की भाषा में इसको लीवर बोलते हैं, और वैसे इसको कलेजा भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना अपन, जिगर का टुकड़ा। क्या बोलते हैं? जिगर का टुकड़ा। ये जिगर का टुकड़ा यही है जिसको कलेजा बोलते हैं। जिगर का टुकड़ा, ऐसा गाना भी चलता है ना, तू मेरे जिगर का टुकड़ा, यानी यही है वो जिगर का टुकड़ा। अब सबसे पहले यानी इसकी पोजीशन कहाँ होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो बात करें बॉडी के अंदर इसकी पोजीशन की, तो थ्रोट यानी गला होता है। गले के पास में जो क्या होती हैं, पसलियां होती हैं, जो कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। उन पसलियों के राइट साइड के नीचे क्या होता है हमारा? ये जिगर होता है। क्या होता है? जिगर होता है। अब जब ये एकदम बिल्कुल सेफ होता है बॉडी के अंदर, तब ये कैसे रंग का होता है? इस प्रकार के रंग का होता है। और जैसे जैसे अगर मान लीजिए ये लीवर डैमेज होता है, उसके बाद में इसका रंग कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर का हो जाता है। इस रंग का ब्राउन कलर का हो जाता है। अब ब्राउन कलर का क्यों होता है? मान लीजिए आप लगातार किसी ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हो, लगातार आप शराब का इस्तेमाल कर रहे हो, लगातार आप जो एस्प्रिन जो दवा होती है, नशीली दवा, उसका अगर इस्तेमाल कर रहे हो, तो यह धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाती है? नष्ट होनी शुरू हो जाती है, और इसका रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। अब बॉडी का सबसे यानी आप बोलो तो सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण भी इसी अंग का होता है। यानी मान लीजिए आपका लीवर है वो 70%, एक मिनट, मान लीजिए आपकी बॉडी का 70% भाग, आपकी बॉडी का 70% भाग किसका? लीवर का। लीवर का अगर 70% भाग डैमेज हो गया तो भी यह पुनरुद्भवन की क्रिया, टोटोपेटेंसी की क्रिया के द्वारा वापस रीजनरेट हो सकता है। तो बॉडी का सबसे ज्यादा रीजनरेट होने वाला भाग भी कौन सा है? लीवर। जैसे छिपकली की पूंछ कटती है और वापस 2 4 5 7 दिन के बाद वापस आ जाती है, उसी प्रकार मान लीजिए अगर 70% भाग भी अगर अल्कोहल के द्वारा, नशीली दवाओं के द्वारा, ड्रग्स के द्वारा अगर डैमेज हो गया है, तो वापस 30% भाग है वो वापस रिकवर हो सकता है वापस 100% में। तो रीजनरेशन पावर किसकी ज्यादा होती है बॉडी के अंदर? इस लीवर की होती है। किसकी होती है? लीवर की होती है। बात करें इसके वेट की, तो इसका वेट सर्वाधिक होता है, यानी बॉडी के जो अन्य पार्ट हैं उसकी तुलना में इसका वेट है वो क्या होता है? सर्वाधिक होता है। कितना? 1.4 से लेकर 1.5 kg तक किसका वेट होता है? लीवर का होता है। किसका होता है? लीवर का होता है। अब बात करें इसके कार्य की कि ये कार्य क्या करता है, तो यानी यह जो बॉडी का जो ये पार्ट है जिसको लीवर बोलते हैं, यह लगभग यानी आप मोस्टली किताबों में पढ़ोगे तो यानी न्यूनतम 300 कार्य करता है। कौन? लीवर। आपको 300 कार्य ध्यान में नहीं रखना है, नहीं आप रख पाओगे, तो आप मैन इसके क्या कार्य हैं वो ध्यान में रखना। यानी सबसे पहले ये क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन? लीवर। अब प्रोटीन में भी कौन सी प्रोटीन का? एपेरिन। एपेरिन प्रोटीन जो क्या करती है? रक्त का थक्का बनाती है। क्या? रक्त का थक्का बनाती है। एपेरिन प्रोटीन का निर्माण करता है। दूसरी डी ऑक्सीजन, कुछ यानी कीटनाशक क्या निकलते हैं इससे? डी ऑक्सीनेशन फैक्टर है वो रिलीज होते हैं, जो क्या करते हैं? यानी जो नशीली दवाइयां हैं, जो नशीले पदार्थ आपने ग्रहण किए,
उसको क्या करता है, डी इफेक्ट करता है, अप्रभावित कर देता है। कौन? यह जो लीवर है ये। तीसरा कार्य यानी बिलिरुबिन वर्णक का निर्माण करता है। तो बिलिरुबिन वर्णक और बिलिरुबिन वर्णक का निर्माण कौन करता है? यह यकृत करता है। बिलिरुबिन जिसके कारण पित्त का रंग पीला होता है, वो कौन सा वर्णक होता है? बिलिरुबिन वर्णक ही होता है। इसी के कारण किसका रंग पीला होता है? इसी के कारण जो हम अवशिष्ट पदार्थ का त्याग करते हैं वो इसी के कारण पीला होता है, बिलिरुबिन वर्णक के कारण। और तीसरा कार्य है इसका, आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है। वैसे आरबीसी का कब्रिस्तान किसको माना जाता है? प्लिया स्प्लीन को माना जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का क्या माना जाता है? कब्रिस्तान माना जाता है। लेकिन क्या, यानी ये जो लीवर है ये भी आरबीसी का क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पल, जिसको लाल रक्त कणिका बोलते हैं हिंदी में। रेड ब्लड कार्पल जिसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। किसका? आरबीसी का। उसको ब्रेक डाउन करने का काम किसका होता है? उसको ब्रेक डाउन करने का काम भी किसका होता है? लीवर का होता है। मोस्टली काम पूछे तो यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। और ये क्या करता है? यूरिया का फॉर्मेशन करता है। यूरिया का फॉर्मेशन का काम किसका होता है? लीवर का होता है। अगर मान लीजिए यह लीवर है वो किसी डीऑक्सीजनेट या फिर नशीले पदार्थ हैं या जो एस्पिरिन जैसी नशीली दवा है, मेडिसिन है और शराब वगैरह यानी डेली इसका इस्तेमाल करने से लीवर है वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे लीवर खराब हो जाता है। क्या? लीवर खराब हो जाता है। इस कंडीशन में कौन सा रोग होता है? हेपेटाइटिस। कौन सा? हेपेटाइटिस या लीवर सिरोसिस। कौन सा रोग? लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस मोस्टली इसका यही रोग है, लीवर सिरोसिस। इसके डैमेज होने से होता है, लीवर के डैमेज होने से लीवर सिरोसिस होता है। और कौन सा रोग होता है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस यानी 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी और ई, यानी 5 प्रकार के हेपेटाइटिस ए बी सी डी। तो इसमें सबसे खतरनाक कौन सा हेपेटाइटिस होता है? सबसे खतरनाक ए बी और ई, यह 3 हेपेटाइटिस है वो सबसे खतरनाक होते हैं। वो किसके डैमेज होने से होते हैं? लीवर के डैमेज होने से होते हैं। और आजकल इन हेपेटाइटिसों का इंजेक्शन भी लगाया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी लगाया जाता है। वैसे स्कूलों के अंदर और जब बच्चा छोटा होता है तभी हॉस्पिटलों के अंदर हेपेटाइटिस इंजेक्शन दे दिया जाता है। तो यानी इसका बचाव, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगवाने से भी लीवर क्या होती है? रीजनरेट होती है। क्या होती है? लीवर रीजनरेट होती है। देखो ये देखो, लीवर सिरोसिस, इससे यानी वायरल हेपेटाइटिस बी और सी, ये किससे होता है? अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल ग्रहण करने से, अत्यधिक मात्रा में मेडिसिन लेने से। और जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं पेन हो गया और आप तुरंत क्या लेते हो? पेन किलर लेते हो। तुरंत क्या लेते हो? पेन किलर लेते हो। और डेली इन पेन किलरों का यूज करने से भी क्या होता है? लीवर डैमेज होता है। क्या? लीवर डैमेज होता है। किससे? डेली अगर पेन किलर ले रहे हो तो उससे भी आपका लीवर डैमेज होता है। और अगर डेली आप किसी लत के आदी हो, जैसे शराब है, अल्कोहल है, फैटी, अगर किसी फैटी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, फैटी यानी जिसके अंदर वसा सर्वाधिक मात्रा में है, या फिर किसी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जिसमें जंक फूड वगैरह है। जंक फूड में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। इससे क्या खतरा रहता है? यानी आपकी लीवर तो डैमेज होगी और साथ में किसका खतरा बढ़ जाता है? साथ में बीपी लेवल भी बढ़ जाता है और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। यह लीवर है। और अगर इसमें लीवर सिरोसिस हो जाता है तो इस तरह का ब्राउन कलर का क्या हो जाता है? इसका रंग हो जाता है। और सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्रिया इसी के अंदर होती है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेट करने की पावर सबसे ज्यादा किसमें होती है? लीवर में होती है। किसमें होती है? लीवर में होती है। आप ये अच्छे से ध्यान में रखोगे। और
और ये क्या काम करता है, और इसका कार्य है वो विटामिन का निर्माण करना। और विटामिन में भी कौन सी, ए, डी, ई और के, ये 4 प्रकार की प्रोटीन का निर्माण भी कौन करती है, लीवर करती है। कौन, लीवर करती है। तो आप इसका ध्यान कैसे रखोगे, यानी कम से कम मात्रा में अल्कोहल, कम से कम मात्रा में अल्कोहल लेना चाहिए। कम से कम आपको क्या लेना चाहिए, पेन किलर। अगर बॉडी में कहीं पेन भी हो रहा है तो आप, यानी यह नहीं कि पेन हुआ और तुरंत आपने पेन किलर ले ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी पेन, बॉडी के अंदर पेन होना भी जरूरी होता है। क्या, बॉडी में पेन होना भी जरूरी होता है। तो आप लीवर को सेफ कैसे रखोगे, अच्छे टॉक्सिन देकर, अच्छे न्यूट्रिशन देकर, और सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। सर्वाधिक मात्रा में क्या पीना चाहिए आपको, पानी पीना चाहिए। अच्छे न्यूट्रिशन लेना चाहिए, अच्छे न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे पोषण का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर लीवर सुरक्षित है तो यानी लगभग बॉडी के 300 काम है वो कौन कर देता है, अकेला लीवर कर देता है। और इसलिए प्रत्येक 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, लीवर दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, यकृत दिवस मनाया जाता है। कब, यानी 19 अप्रैल को। तो कार्य एपेरिन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, विटामिन ए, डी, ई और के का निर्माण करता है। और किसका निर्माण, यानी बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का निर्माण करता है। यूरिया फॉर्मेशन का काम करता है। और हमारे जो अल्कोहल लिए हैं हमने, उसको इस इफेक्टिव करने का काम किसका होता है, लीवर का होता है। लेकिन अगर आप रेगुलर इनका इस्तेमाल कर रहे हो, टॉक्सिन का, अल्कोहल का, पेन किलर का, तो फिर ये काम करना बंद कर देता है। अगर 30% भाग भी इसका बचा रह सकता है तो पुनः यह 100% में बदल सकता है। इतनी रिप्रेजेंटेशन होती है किसमें, लीवर के अंदर। तो ये आप ध्यान में रखोगे। लीवर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।